स्टॉक मार्केट का सिर्फ नाम सुनने के बाद आप में से कई लोग डरते होंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये वीडियो अगर आपने एंड तक देखा तो आप भी इन्वेस्टर बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, और वो भी आसान भाषा में। ज़रा इमेजिन कीजिए कि आपने कोई बिज़नेस शुरू किया है। तो बिज़नेस शुरू करने के लिए जो भी इनिशियल कैपिटल चाहिए, जो भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो कहाँ से लाओगे आप? दो तरीके हैं। एक अपने घर से लोगे, आपकी जो भी सेविंग है वो आप इस्तेमाल करोगे, या फिर बाहर लोगों से लोगे। लोग आपको कैपिटल क्यों देंगे, या फिर आपके बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? आपको उसके बदले में उनको कुछ देना भी तो पड़ेगा। तो आप उनको बोलोगे कि चलिए, अगर आपने मेरा जो भी कैपिटल है उसमें अगर 10% आपने दे दिया तो मैं आपको कंपनी का 10% ओनरशिप दूंगा। सामने वाला भी रेडी हो जाएगा, आपका बिजनेस मॉडल अच्छा है, उसमें फ्यूचर भी अच्छा है, आगे जाके कंपनी बड़ी हो सकती है। तो मैं आपकी कंपनी का जो भी कैपिटल है 10% उसमें दे देता हूँ और 10% की ओनरशिप ले लेता हूँ, ताकि फ्यूचर में जब कंपनी बड़ी हो जाए तो मेरी 10% की ओनरशिप मुझे अच्छे रिजल्ट दे। इसी को बोलते हैं स्टॉक मार्केट। जिस भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है वो खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है और लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। क्या देख के? कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, आगे जाके ये कंपनी ग्रो हो सकती है कि नहीं। जिन लोगों को लगता है कि कंपनी में अच्छा पॉइंट है, अच्छा प्रोडक्ट है और आगे जाके ग्रो हो सकती है, तो कंपनी के जो इन्वेस्टर है वो कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदते हैं, मतलब उसकी ओनरशिप खरीदते हैं। और जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है उनको प्रॉफिट भी मिलता है, और शेयर्स के प्राइस भी जब बढ़ते हैं तो उसमें भी लोग प्रॉफिट कमा लेते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग ये दोनों वर्ड्स सुने होंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब कोई भी पर्सन, फॉर एग्जांपल श्याम, आज शेयर खरीदता है और आज के आज ही बेच रहा है तो उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। टू बी प्रिसाइज, डे ट्रेडिंग बोलते हैं। मतलब आज ही शेयर खरीदा, आज ही बेच दिया, और उसमें जो भी उसको प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो उसके साथ सस्टेन कर लेता है। लेकिन अगर इन्वेस्ट करना है तो मतलब शाम क्या करता है, आज उसने स्टॉक खरीदा है और उसका बेचने का कोई भी इरादा नहीं, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, वो बेच नहीं रहा है, तो उसने इन्वेस्ट किया है, उसने कंपनी की ओनरशिप ली है और कंपनी जो भी प्रॉफिट कमा रही है उसका शेयर वो ले रहा है। और कल को उसको पता चला कि 10 साल के बाद कंपनी की उसकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 टाइम्स हुई है या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो उसको बेच सकता है। उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो आसान भाषा में बोला जाए तो डे ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होती है। सबसे पहले तो आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो जो भी बेस्ट ब्रोकर है जो डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करता है उसे आप चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइनिंग फीस हार्डली 200-300 रुपये देनी पड़ती है। इंडिया का फ़िलहाल बेस्ट जो ट्रेडर है या डीमैट अकाउंट प्रोवाइडर है वो ज़ीरोधा है। तो उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप उसके ऊपर क्लिक करके खुद का डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर उसके लिए आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा। काफ़ी लोगों को आपने ये बोलते हुए सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में रिस्क होती है, रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। आपका रिस्क कितना है, कितना रिस्क आप ले सकते हैं। तो ये रिस्क होता क्या है और रिस्क के टाइप्स क्या है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले रिस्क तो ये होती है कि स्टॉक मार्केट की जो मतलब स्टॉक्स की जो प्राइजेस है वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। वो अप डाउन क्यों होते हैं? बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। मतलब किसी एक स्टॉक की प्राइस बहुत ज़्यादा डिमांड में आ जाती है, कोई एक स्टॉक ज़्यादा डिमांड में आ जाता है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। अगर कोई एक स्टॉक है जिसको खरीदने के लिए कोई नहीं है लेकिन बेचने वाले बहुत सारे हैं तो उसकी प्राइस घट जाती है। अब ये प्राइस कम ज़्यादा की होती है या डिमांड कम ज़्यादा की होती है बेस्ड ऑन न्यूज़। किसी कंपनी का अगर लॉस हो गया है बहुत बड़ा या उसके बारे में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई है तो
प्राइस ड्रॉप हो जाती है। अगर कोई कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, उसके बारे में काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, तो प्राइस बढ़ जाती है। उसी के साथ साथ इन्फ्लेशन है या फिर कोई भी जियोपॉलिटिकल चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल वॉर शुरू हो गया, तो लोग डर जाते हैं और स्टॉक मार्केट में से अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस ले लेते हैं और इसी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है, मतलब प्राइजेस कम हो जाती है। ये सारे रिस्क है जो इन्वॉल्व होती है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में ये सारी रिस्क आती और जाती रहती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको इन रिस्क से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है जिसका फंडामेंटल अच्छा है, जिसके टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आपको वो कंपनी स्ट्रांग नज़र आती है, तो इन छोटे मोटे चढ़ उतारों से, प्राइस के अप डाउन से आपके इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब स्टॉक मार्केट में डूज एंड डोंट्स क्या है। सबसे पहले हम लोग डूज देखेंगे, मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। अब ये वर्ड बहुत डिफिकल्ट है, टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन अगर आप 10th तक पढ़े हो तो टेक्निकल एनालिसिस आराम से समझ सकते हो। इसके बारे में डिटेल वीडियो में आपको बनाने वाला हूँ। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो रेगुलरली आपको करंट अफेयर्स को फॉलो करना पड़ेगा, न्यूज़ सुनना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप ट्रेंड का अंदाज़ा लगा पाए। अब डोंट्स क्या है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको ये जो टिप्स सेलर होते हैं या टिप्स देने वाले होते हैं उनसे दूर रहना है। खुद का रिसर्च कीजिए और खुद डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है। किसी से भी आपको टिप्स नहीं लेनी है, मुझसे भी नहीं, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं जानोगे, खुद रिसर्च नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है, कभी भी आपको पूरा का पूरा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं डालना है। भले कितना ही अच्छा स्टॉक हो, कितना ही अच्छा रिटर्न दे रहा हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में एक रिस्क फैक्टर जो है वो हमेशा बना रहता है। अगर आप सारे पैसे एक ही स्टॉक में डालोगे तो वो शायद बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है या पूरा का पूरा लॉस भी हो सकता है। इसी वजह से अलग अलग अच्छे स्टॉक्स को चुनो। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पैसा हर एक स्टॉक में डालो ताकि आपका एकदम बड़ा नुकसान ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट डोंट जो है, डे ट्रेडिंग आपको विदाउट प्रॉपर रिसर्च, गाइडेंस या किसी एक्सपीरियंस पर्सन के सजेशन के बिना बिल्कुल नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल्स पहले चेक करने होते हैं, तो कैसे चेक करने हैं मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल्स कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए मेरी फेवरेट वेबसाइट है screener.in। वैसे अगर आप देखा जाए तो बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन screener.in ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। वहाँ पे आपको बहुत ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब यहाँ पे आपको कोई भी स्टॉक अगर रिसर्च करना है, उसके बारे में फंडामेंटल्स चेक करना है, तो उसको बस आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। अब मैं जस्ट एक रैंडम एग्जांपल के लिए बजाज फाइनेंस यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। देखिए, बजाज फाइनेंस नाम का ये स्टॉक यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको इस स्टॉक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये कंपनी एक्जैक्टली क्या करती है, यहाँ पे दिख रहा है अबाउट में, बजाज फाइनेंस इज मेनली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग। और यहाँ पे इसके जो मेन रेशोज है वो भी दिख रहा है। इसमें सबसे मेन जो रेशो है वो ये है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये रेशो 20% के आसपास होना चाहिए, 20% के ऊपर होना चाहिए, तब ये स्टॉक अच्छा है। ROE का मतलब क्या होता है, कंपनी जो भी पैसा लोगों से लेती है स्टॉक मार्केट से, उसके ऊपर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, उसे बोलते हैं ROE। एंड ROCE जो है वो आपका 10% के ऊपर होना चाहिए, 15% के ऊपर होगा तो अच्छा ही है। अब यहाँ पे इसकी प्राइस के फ्लक्चुएशंस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। सर आप सोचिए, पिछले 1 साल में इसके प्राइस में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आए हैं, लेकिन ऐसा कंसिडरेबल ग्रोथ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप पिछले 5 सालों में देखोगे तो आपको एक अच्छा खासा अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, और पिछले 10 सालों में देखोगे तो आपको बहुत ही बड़ा अपवर्ड ट्रेंड दिखेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ टेम्पररी फॉल्स भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2020 में शायद वहाँ पे लॉकडाउन है, कोविड की वजह से यहाँ पे प्राइस में बहुत ही बड़ा डिक्लाइन है। तो यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा होता तो उसका अच्छा खासा लॉस हो जाता। लेकिन जिन लोगों ने 2014 में फॉर एग्जाम्पल 150 रुपए का एक स्टॉक खरीदा है, वो अगर लॉन्ग टर्म के लिए अभी तक उस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तो उस 150 रुपए के अब तक 5,800 रुपए हो चुके होते। ये है पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अगर कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है तो डेफिनेटली आपको ये जो टेम्पररी राइज एंड फॉल है प्राइसेस के, उसको इग्नोर करना है, एज लॉन्ग एज कंपनी के फंडामेंटल्स में अच्छा खासा पावर है और वो स्ट्रॉन्ग है और उसके प्रोडक्ट में डिमांड है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न मिलेंगे ही। अब यहाँ पे आपको प्रोज एंड कॉन्स भी मिल रहे हैं इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। ये जो प्रोज एंड कॉन्स है वो पढ़ के आप अपना डिसीजन बना सकते हैं।
अब यहाँ पे पीयर कंपैरिजन भी है, दूसरे जो उसी फील्ड में है उसके जो कॉम्पिटिटर्स है उसके साथ यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है, पी रेशियो का भी कंपैरिजन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू, इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस कैसे हर महीने बढ़ते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं। आप ये ट्रेंड देख सकते हैं। अगर कंपनी ग्रो हो रही है तो रेवेन्यू में डेफिनेटली आपको बढ़ोतरी भी नजर आएगी और एक्सपेंसेस में भी बढ़ोतरी नजर आएगी और प्रॉफिट वगैरह सारा ट्रेंड अपवर्ड दिखेगा। और उसके साथ साथ अगर उसका स्टॉक मार्केट में लिस्टेड प्राइस भी अप हो रहा है, इसका मतलब ये शेयर मैनिपुलेटेड नहीं है, जेन्युइन है। अब यहाँ पे आप उसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी देख सकते हैं। पिछले 5 सालों में इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 26% है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 31%। इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी अच्छी है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये आपको बहुत ही बारीकी से देखना पड़ेगा क्योंकि जब भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर की तरफ से बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रमोटर को डेफिनेटली कुछ पता है और स्टॉक बहुत ही अच्छा है, फ्यूचर में बढ़ सकता है, आप भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर प्रमोटर का शेयर होल्डिंग पैटर्न कम हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली प्रमोटर को पता है और ये स्टॉक बहुत ही जल्द गिरने वाला है, उसकी प्राइस गिरने वाली है, तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना पड़ेगा, या ऑलरेडी आप इन्वेस्टमेंट है तो वहां से आपको बैकआउट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रमोटर का शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ से 56% से देखिए धीरे धीरे थोड़ा कम होता नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादा उसमें डिक्लाइन नहीं है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो इतना भी बहुत बड़ा मतलब कोई लॉस नहीं है, राइट। चलो फिर दूसरी कंपनी देखती है, क्रिएटिव न्यूटेक। देखिए क्रिएटिव न्यूटेक की जो कंपनी है इसका ROE है 27.3%। कंपनी क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग पार्टनर ऑफ ग्लोबल IT, इमेजिंग एंड लाइफस्टाइल ब्रांड्स। डेफिनेटली एक अच्छे फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है और पिछले 5 सालों में 10 सालों में इस कंपनी के स्टॉक प्राइस एक्सपोनेंशियली ग्रो हुई है। कंपनी के सेल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। दिसंबर 2019 में 89.23 से लेकर सितंबर 2022 में 306.02 कंसिडरेबल ग्रोथ है। सेल्स में इसका बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों में 34% एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों में 57%। अब देखते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को। यहाँ पे इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अवेलेबल नहीं है। एक और कंपनी देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटानिया। ब्रिटानिया का ROE है 49.7%, ROC है 41.5%। हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से कंपनी अच्छी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पिछले 10 सालों में इसका शेयर होल्डिंग, शेयर के स्टॉक मार्केट की प्राइस है वो एक्सपोनेंशियली अप गई है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अच्छा रिटर्न दे रही है। सेल्स इसका ग्रोइंग है, एक्सपेंसेस भी ग्रोइंग है, मतलब स्टॉक की जो प्राइस है वो मैनिपुलेटेड नहीं है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों में 9%, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों में 11% एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है प्रमोटर का, इसका मतलब कंपनी सेफ हाथों में है। दोस्तों ये एक ओवरऑल मैंने आपको बताया कि आप टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। मैंने एक रफ वर्ड में आपको एकदम आसान भाषा में बताया है कि आप कोई भी स्टॉक अगर चूज करना चाहते हैं, अच्छा स्टॉक चूज कर सकते हैं। अब आपको जितना भी मैंने बताया उससे इतना तो पता चल गया होगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना कभी भी अच्छा होता है। डे ट्रेडिंग वो लोग करते हैं जो बहुत एक्सपर्ट है, जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है या जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है, स्टॉक मार्केट से पूरा आपको फ़ायदा उठाना है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कभी भी बेस्ट है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, मैं आपको आज प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। फिर से हम लोग मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आए हैं और यहाँ पे हम लोग ये रिसर्च करने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा क्यों फायदेमंद होती है। चलिए हम लोग जरा इमेजिन करते हैं कि 10 साल पहले आपके पास 30,000 रुपये कैपिटल था। अब आपने उसके 3 टुकड़े किए 10-10 हज़ार के और 3 अलग अलग कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किए। फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए L&T में, 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए हिंदुस्तान यूनिलीवर में, और 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए 10,000 रुपये के हिसाब से 10 साल पहले आपको कितने स्टॉक मिलते हैं, चलिए चेक करते हैं। L&T की 10 साल पहले 2013 में प्राइस थी 721 रुपये। आपको L&T के 13 शेयर मिले, हिंदुस्तान यूनिलीवर के 792 रुपीज़ 10 साल पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्राइस था। इसका मतलब 10 साल पहले आपको के हिसाब से 16 शेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर मिले और TCS के 10 साल पहले इसकी प्राइस थी 734 रुपीज़, आपको 13 शेयर मिले। आज इन शेयर्स की प्राइस जो लेटेस्ट प्राइस है
तो एलएनटी की है 10 साल के बाद 2273, मतलब आज की आपकी वैल्यू देखी जाए मल्टीप्लाई बाय 2073। की आज की जो प्राइस है 2649। आज के पैसे 3363। जरा इमेजिन कीजिए 10 साल पहले इन तीनों कंपनीज में आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। एलएनटी कंपनी में आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, इसकी प्राइस आज 31,525 रुपए से ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ी है। एचयूएल की जो प्राइस है वो आज 10,000 की प्राइस आज है 44,773 रुपीस एंड टीसीएस में आपने 10,000 इन्वेस्ट किए थे, उसकी आज प्राइस है 45,201 रुपीस। टोटल इनकी जो प्राइस है ₹1,21,773। ये आपने 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए इन तीन कंपनीज में 10 साल के लिए, और इस 30,000 रुपये के 10 साल में आज बने हैं 1,21,473 रुपीस। दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद स्टॉक मार्केट से पहले जितना डर लग रहा था उतना डर नहीं लगेगा और आप भी एक कॉन्फिडेंट के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आपको स्टॉक मार्केट डिटेल में सीखना है तो उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उसका जो बेस्ट एजुकेशन है वो प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।